अवधूत बुध रीत कहानी, कोई जानेगा जन माई। अवधूत बुध रीत कहानी, कोई जानेगा जन माई। आसन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माई। आसन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माई। मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाई। मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाई। अवधूत बुध रीत कहानी, कोई जानेगा जन माई। रात दिवस रैन नहीं तारा, शशियर सूरज नाई। रात दिवस रैन नहीं तारा, शशियर सूरज नाई। जहाँ हम जाए बास किया, अनहद गुरिया माई। जहाँ हम जाए बास गर किया, अनहद गुरिया माई। अवधूत बुध रीत कहानी, अवधूत बुध रीत कहानी। जानेगा कोई जन माई। देवल माय देवरा दर्शा, देव विराजे माई। देवल माय देवरा दर्शा, देव विराजे माई। हाथन पावनेण नहीं जीव्या, मोहिलियो मुझ ताई। हाथन पावनेण नहीं जीव्या, मोहलियो मुझ ताई। आटुर पोरबती सुओ गड़िया, हिल मिल बिछड़त नाई। आट पोरबती सुओ गड़िया, हिल मिल बिछड़त नाई। एक निमक जो न्यारा हुए, तो तड़फड़ जीव कडाई। एक निमिष जो न्यारा होवे, तो तड़फड़ जीव कडाई। अवधूत बुध रीत कहानी, कोई जानेगा जन माई। शिव सो जाय मिल्या सकती सु, शिव मिल सकत कहाई। शिव सो जाय मिल्या सकती सु, शिव मिल सकत कहाई। बंवर गुफा मिल बेड़र हुआ, खेलत हिल मिल माई।
भंवर गुफा मिल बेड़र हुआ खेलत हिल मिल माई ताके परे अगम घर जावे जन मिलिया है माई ताके परे अगम घर जावे जन मिलिया है माई जन सुख राम जन्म नहीं मरणा उद बुद रीत कहाई जन सुख राम जन्म नहीं मरणा उद बुद रीत कहाई। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम। अब महाराज अवधू यानी अपने मन से फरमाते हैं कि हे मन, ये उद्बुद्ध रीत है, कोई परमात्मा के जन अंदर ही जानते हैं, अंदर ही जाके इसको समझते हैं। अंतर्मुखी होकर जो अंतर की चीजें हैं उनको समझते हैं। जो सत शब्द के साथ अंतर में उतरते हैं वो ही अंतर की बातों को समझते हैं। मेरा आसन गगन मंडल में है, मेरा आसन गगन मंडल में है। शरीर से मैं जगत में रहता हूँ, परंतु मेरा जो ध्यान है वो हर समय गगन मंडल में रहता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि गगन मंडल में मंडी हमारी। मंडी किसको बोलते हैं? संतों के रहने का जो स्थान होता है उसको पहले मंडी बोलते थे। तो महाराज कहते हैं कि मैं गगन मंडल में रहता हूँ, परंतु मेरा शरीर जो है ये जगत के अंदर रहता है। जो मेरे बताए साधन से सत शब्द की जागृति करके जो गगन मंडल में पहुँचे हैं वो ही ये सब जान सकते हैं। वो स्वयं इसको अनुभव कर सकते हैं। जहाँ रात दिन सूर्य चंद्रमा तारे नहीं है वहाँ पर मेरा वास है। वास यानी मेरा वहाँ निवास है। और जहाँ अंदर अनहद शब्द की ध्वनि गूंज रही है, जहाँ अनंत सत शब्द की ध्वनि हो रही है, शरीर रूपी देवल में 10वां द्वार जो है ये देवरा है। देव उस देव के रहने का देवरा है। वे शब्द रूपी देवता वहाँ विराज रहे हैं। उसके हाथ पांव नेत्र जीव्या नहीं होते हुए भी उसने मुझे मोह लिया है, मुझ पर जादू कर दिया है। मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। मोहने का मतलब है कि उससे प्रभावित होना। तो महाराज फरमाते हैं कि उसने मुझे मोह रखा है। 8 पौर 32 घड़ियाँ सत शब्द का अखंड ध्यान होता है और हिलमिल रहते हैं। एक क्षण भी ध्यान से अलग नहीं होते हैं, हिलमिल बिछुड़ते नहीं हैं। एक क्षण भी हमारा ध्यान, महाराज फरमाते हैं कि ध्यान हट जाता है तो जीव को
बड़ी तकलीफ होती है। आत्मा जब तक असत माया असत माया शरीर के साथ रहती है तब तक जीव कहलाता है। असत जो माया है ये शरीर के साथ रहती है तब तक वो जीव कहलाती है। जब साधन करके शरीर से अलग हो जाती है तब वे शिव ब्रह्म हो जाती है। तब क्या होती है? साधन करके शरीर से अलग होती है तब वो शिव ब्रह्म हो जाती है। लेकिन असत माया के साथ होने से इसका आना जाना जन्मना मरना नहीं मिटता है। जब वे सतमाया, सतमाया क्या है? सतमाया सत शब्द को कहते हैं। उसको प्राप्त करते ही शिव शक्ति का मिलना है और भंवर गुफा में अखंड ध्यान होना ही हिल मिल कर खेलना है। इसके आगे अगमगर केवल पद का अनुभव करके आनंद पद में ले होते हैं। यही जन मिलिया है माई। महाराज फरमाते हैं कि इस साधन से जन्म मरण से रहित होना ही उद्बुद्ध रीत है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम, राम जी राम। Yes.